हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मेरे सरिता ब्लॉग में स्वागत है। और सारी दीदी को तीज व्रत के हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे स्वस्थ मत होंगे। तो आज मेरा फास्टिंग है, तीज व्रत है। तो मैं अभी नहा के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, आप सबको पता है। मैं शॉपिंग करने नहीं गई, बाजार नहीं जा पाई। तो मैं साड़ी खरीद के मंगवाई हूँ। तो उनको जो अच्छा लगा है, मैंने कहा था उनसे कि हमको हल्का साड़ी चाहिए, भारी नहीं संभाल पाएंगे। तो जो हमको अच्छा लगा वही हमको खरीद के लाए हैं। तो ब्लाउज नहीं सिल पाई हूँ, फल्स लगा लिए हूँ। देखिए, फल्स आज ही लगाई हूँ। तो साड़ी हमको भी अच्छा ही लग रहा है। आप लोग को बताइएगा कि कैसा लग रहा है, आप लोग अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ब्लाउज मेरे पास पहले से सिला हुआ था, इस पे लाल कलर का दिया है प्लेन ब्लाउज। ये मेरे पास था एक ब्लाउज, तो इसको मैं पहन लूँगी। ये भी लाल है, थोड़ा अलग है लेकिन चल जा रहा है। और पेटीकोट भी मेरे पास पहले का था। तो जो मंगवाए हैं वो ला दिए हैं, लिख करके दे दी थी मैं। दान के लिए भी मंगवाई हूँ। तो देखिए क्या क्या लाए हैं, मैंने भी नहीं देखी, अभी देख रही हूँ सब, क्योंकि ला के ऐसे रख दिया गया था झोले में। देखिए चूड़ी है, जो जो उनको अच्छा लगा है वो लाए हैं। दान के लिए ब्लाउज पीस भी है। तो ये हमारे यहाँ पूजा चढ़ता है ना, तो पंडित जी को दिया जाता है। और अपने लिए भी सिंदूर बिंदी चढ़ाना चाहिए। तो ये अपने लिए मंगवाई हूँ। और उसके बाद देखिए, मेरे पास जो था मैं वही पहन के तैयार हो रही हूँ। देखिए तो मेरा झुमका कान का कैसा लग रहा है, आप लोग देखिए, झुम करके दिखा दो कैसा झुमका लग रहा है। मेरे पास था पहले से ही, पहना हुआ नहीं है। मैं जब बाजार जाती हूँ ना, तो हमको जो अच्छा लगता है वो मैं ले लेती हूँ। और झटके पर ना कोई सामान लेने में बहुत अच्छा मिल जाता है, बिन सोचे जाइएगा खरीदने तो बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो ये मेरे पास था। ऐसे ये जरूरी नहीं है कि मतलब तीज और त्योहार आ रहा है तो उसको खरीद के ही पहनना चाहिए, नहीं। घर में जो जो है उसको भी आदमी पहन के तैयार हो सकता है। ये मेरा लिक्विड लिपस्टिक है। ये जरूरी नहीं है कि सब कोरा खरीदना ही है, नहीं, जूठा नहीं चाहिए, बस घर में रहना चाहिए। ये मैं अपने लिए मंगवाई हूँ। ये चूड़ी है, आज मैं चूड़ी भी खरीद के मंगवाई। उनको जैसा अच्छा लगा उस टाइप से बन लगा के चूड़ी भी ला दिए हैं। इसमें थोड़ा ग्रीन रहता है तो और अच्छा लगता, लेकिन ग्रीन नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमको। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग बताइए। इसी को पहन के सब मैं तैयार हो जाऊंगी आज, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस इतना ही है। और एक हार भी है मेरे पास, तो पहन के देखूंगी कि ये मेरा हार कैसा लग रहा है, क्योंकि खरीदे नहीं है मेरे पास है। था हार तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं पहन नहीं रही हूँ। लेकिन आज पहनूंगी इसको और तैयार हो जाऊंगी। तैयार होकर के मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे वीडियो बने रहिए आप सब। जा रही हूँ तैयार होने, तैयार हो मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वर्त राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे वह तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते हुए वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात को टाल दी है, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूंगा। वे तुम्हें अपनी साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इससे तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया। तब से आज तक किसी के सामने मैं यह व्रत को ना कर सका। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसलिए इसे हरतालिका नाम से इसका नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब इसका विधि भी बताइए, इसको क्यों करते हैं
और इसका पुण्य क्या है और इसका फल क्या है, यह व्रत कौन कौन से दिन करना चाहिए। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत को बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदेवा लगाकर चंदन से लिपवाएं। शंख भेरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोगों को एकत्रित करके तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर स्त्री को उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के वे नवेद आदि एकत्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे और आदि जो फल है, जो फल फूल इस ऋतु में प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल ना मिल सके उसे विशेष प्रकार न रखे। इसके बाद धूप दीपादि से प्रार्थना करें, हे शिवरूपे, हे शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे जगत धारिणी, आपको नमस्कार है। मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुनकर और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है तो उसका सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है और उसे 7 जन्म तक सुख प्राप्त होता है। जो स्त्रियां तृतीया तिथि का व्रत ना करके अन्न भक्षण करती है उसको 7 जन्म तक बांध्या प्राप्त होता है और बांध्या रहती है और उसको बार बार विधवा प्राप्त होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र होती है, उसे पुत्र शोक का शोकाकुल स्वभाव नहीं होता है, वह लड़ाकी भी होती है, सदा दुख को भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मंसाहार करने से बाघिन होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खाने से चींटी होती है और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज के दिन अन्न खाने से सुकरी होती है, फल खाने से बंदरिया होती है, पानी पीने से जोक होती है, दूध पीने से सापिन होती है और उस दिन सोने से अजगरिन होती है और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है तो उसका सारा मनोकामना पूर्ण होती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उससे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुज मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब मुक्त से छूट जाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले माता पार्वती की जय। चलिए तनी आरती करें। घर में बार दबा, घर में स्विच दबा दो, घर में स्विच दबा दो। पंखा हव चालू कर देना। दिए बताइए, मैं बता दी ना हव चालू कर दो, इन्हें ना है ना हो घर में।
दूर समझे ना। चल। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायतः मुखार्दिं जायतः प्राणादिं जायतः ओम दीपं दर्शयामि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोले शंकर भगवान की जय, बोले मैया पार्वती की जय। बोले हो गई अब तनी जब कुछ रूम थे अपने से ओम आत्मनियम समर्पयामि ओम गणेश ओम आत्मनियम समर्पयामि पाँच दिया ले हो गई तो हटाइए। हाँ आरती ले लिया अपन पैसा लाओ बुचिया बुचिया ला। बुचिया वो जल्दी करो पैसा से आरती ले जल्दी ले धरा नहीं लिए भी ना बुचिया लाई ले जाते दूंगा बोलिए आ दे बुत्ता को रह दो बैठ मोबाइल में बड़ी मोबाइल में बड़ू नु ना बोला कुछ ना चौरा ले आओ हाँ निकल ले बनो पैसा दी हैं लो पैसा है तो आप अपने ले जाकर गोलू ले मंगाओ पर्स में ले आओ गोलू से मंगा के दे दे मम्मी का पर्स ये थियो करे के बनो केड़ा बा विसर्जन करे के बनो हो गइल का दीवनी हो शॉर्ट कट में सर दे